नमस्कार। नीट छात्रा मामले में हाईकोर्ट से कह सकते हैं कि परिजनों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में परिजन गए थे कि इस मामले की हम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच कराएं, लेकिन एकल पीठ अरुण कुमार झा, जस्टिस अरुण कुमार झा के कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्योंकि परिवार के लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो। हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई भी की और जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अरुण कुमार झा के बेंच में आज सुनवाई के लिए ये निर्धारित था। लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद भी कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सरकार के एसआईटी पर आपका भरोसा नहीं है, सरकार के पुलिस पर आपकी भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार खुद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, तो फिर हमारे निगरानी की जरूरत क्या है। हालांकि कोर्ट को यह दलील देने की कोशिश हुई कि सीबीआई बिहार में अभी तक जितने मामले का अनुसंधान किया है उस मामले में कुछ भी ठोस रिजल्ट नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मामले में जो कुछ भी जांच का प्रोसेस हो या प्रक्रिया चले उस पर माननीय न्यायालय की नज़र हो, लेकिन इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही रहा कि इस तरीके के मामले में, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हुआ था कि कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, और इसलिए अद्यतन प्रकृति रिपोर्ट वो लोग कोर्ट में सौंपते थे। निर्भया मामले में भी यही हुआ था। नमरूना मामले में भी कोर्ट के निगरानी में ही हो रहा था, लेकिन नमरूना मामले में कोई नतीजा नहीं निकला, सबके सामने है। वैसे अभी पीड़ित के परिजन के विकल्प खुले हुए हैं, वो डबल बेंच में भी जा सकते हैं, वहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब अभी रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन एकल पीठ ने फिलहाल उनके उस दलील को खारिज करते हुए ये कहा कि इस तरीके के मामले में अगर सरकार सीबीआई की जांच खुद करा रही है तो फिर सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच के प्रोसेस में कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। एसआईटी के जांच से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर सीबीआई उससे बेहतर कोई जब भी जांच होगी तो कोई न कोई एजेंसी जांच करेगी, कोर्ट उस पर नजर बनाए रखेगी, तो आप जांच करने दीजिए। अगर जांच में आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आप कोर्ट आए, फिर हम उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन जांच से पहले ये फैसला कोर्ट के अमूमन नहीं लेती है कि इस तरीके के फैसले में हम आपके केस को, क्योंकि ये एक खास मामला है, लेकिन लड़कियों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए अब कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन या ये जजमेंट कहीं न कहीं परिवार के लिए सेटबैक तो है ही। परिवार चाह रहा था कि बार बार वो कह भी रहे थे कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं किए हैं, हम जो है सो सीधे तौर पर इस मामले की न्यायिक अधिकारियों के देख रेख में जांच की हमने मांग की है। लेकिन अब कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है। अब देखना ये होता है कि परिवार डबल बेंच की तरफ मूव करते हैं या सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसको लेकर जो परिजन की तरफ से याचिका दायर की गई थी उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।